विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल जो है ना, विद्युत सेल जो हम देखते हैं, सेल जो बैटरी में, टॉर्च में डलते हैं, कैलकुलेटर में, वो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिससे पंखे, फ्रिज, टीवी ये सब चलते हैं। तो अब इस विद्युत सेल की रचना और कार्यविधि देखेंगे। कौन से सेल? जो बैटरी में, टॉर्च में इस तरह से डलते हैं, वो वाले सेल। तो ये देखिए, ये विद्युत सेल का चित्र है। चित्र देखो 13.2। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं अलग अलग, एक प्लस है और एक माइनस इलेक्ट्रोड है। प्लस वाले को धन इलेक्ट्रोड बोलते हैं और माइनस वाले को बोलते हैं ऋण इलेक्ट्रोड। विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की 2 छड़ें होती हैं जिन्हें विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये 2 छड़ें हैं, देखो ये 2 छड़ें हैं ना, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं दोनों छड़ों को। ये सेल के अंदर होती हैं डली हुई। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। इस द्रव को विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है, देखो ये इलेक्ट्रोड इस द्रव में डूबे हुए हैं। तो ये जो द्रव है इसको विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं। ये जो लिक्विड है इसको विद्युत अपघटय बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, और ये है इलेक्ट्रोड्स। अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटय और बर्तनों का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर अलग अलग तरह के जो सेल होंगे उनके लिए इलेक्ट्रोड भी अलग होंगे, विद्युत अपघटय भी अलग होगा। मतलब ये जो लिक्विड्स है ये भी अलग होगा, ये इलेक्ट्रोड भी अलग होंगे, और ये जो बर्तन है ये भी अलग होगा। इन अलग अलग सेल के लिए अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, अलग तरह के बर्तन होते हैं, अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक जैसे नहीं होते सारे के सारे। जब 2 इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत अपघटय में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होने लगता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होते हैं कैथोड कहलाता है। अब ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रोड है। जब हम इनको विद्युत अपघटय में डुबोएंगे तो एक पर तो प्लस वाला आवेश इकट्ठा होने लगेगा, एक पर माइनस वाला इकट्ठा होने लगेगा। जिस प्लस वाले में प्लस वाला इकट्ठा होगा ना, उसे तो एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर माइनस का चार्ज इकट्ठा होगा उसे कैथोड कहेंगे। माइनस वाले को कैथोड कहेंगे, प्लस वाले को एनोड कहेंगे। और जिस पर धन आवेश संचित होता है, इनके प्लस वाला संचित होता है, वो एनोड कहलाता है। तो प्लस वाला चार्ज इस वाले इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होगा, पिंक रेड वाले पर, तो ये क्या होगा? एनोड। और माइनस वाला क्या कहलाएगा? कैथोड। क्या कहलाएगा माइनस वाला? कैथोड। और प्लस वाला? एनोड। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। जब तक विद्युत अपघटय से आवेश इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं, तार में आवेशों का प्रवाह होता रहता है और विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है। अब ये जो इलेक्ट्रोड, ये हमने ये एक सिस्टम तैयार कर दिया विद्युत सेल। इसमें इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण है, और एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है। अब इसको किसी चालक से जोड़ दो, यानी कि किसी तार से जोड़कर किसी बोर्ड में फिट कर दो। मान लीजिए किसी टॉर्च से जोड़ दिया या कैलकुलेटर से जोड़ दिया, तो क्या होगा कि जो माइनस के जो इलेक्ट्रोड है, जो ये माइनस वाला कैथोड, इससे चार्ज चलेगा और प्लस की तरफ जाने लगेगा और विद्युत धारा बहने लगेगी प्लस से माइनस की तरफ।
और वो वस्तु चलने लगेगी। जब तक वो करंट फ्लो होता रहेगा तो वो वस्तु चलती रहेगी, जिससे हमने इसे जोड़ा है चालक से। चालक मतलब कि इस तरह का कोई तार ले सकते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन जा सके, समझे? ऐसा नहीं कि हम लकड़ी से जोड़ देंगे और कहेंगे हमने चालक से जोड़ दिया और इसमें करंट नहीं आ रही। चालक होना चाहिए, जैसे कि वो एल्युमिनियम के तार होते हैं ना, वो चालक होते हैं, उनसे जोड़ा जाता है। अब विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये जो सेल होते हैं ना, मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। सबसे पहले आते हैं हम प्राथमिक सेल पर, मतलब प्राइमरी सेल। तो प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। प्राथमिक सेल वो होते हैं जिन्हें चार्ज नहीं कर सकते दोबारा से। मान लिया तुमने घड़ी में सेल डाल दिए, जब तक चलती रही घड़ी, सेल चलते रहे, वो चलती रही, उसके बाद वो डाउन हो गया, तो क्या उन सेल को चार्ज कर दोगे दोबारा से? नहीं। तो वो प्राथमिक सेल हैं, उन्हें चार्ज नहीं कर सकते, अब दूसरा ही लाना पड़ेगा नया। लेक्शांसी सेल, डैनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल प्राथमिक सेल है। तुमने देखा होगा बटन के जैसे आकार के भी छोटे छोटे सेल होते हैं, बटन के जैसे बटन लगते हैं शर्ट में, इस तरह के छोटे छोटे सेल होते हैं, तो उन्हें बटन सेल कहते हैं। और इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। ये देखो, ये लेक्शांसी सेल है, इसमें ये कार्बन की छड़ लगी हुई है बीच में, ये जस्ते की छड़ लगी हुई है, और यहाँ पर मिश्रण डाल दिया है, NH4 का विलयन डाल दिया है, ये MnO2 और कार्बन का चूर्ण है यहाँ पर ब्लैक वाला। इसी तरह से ये डैनियल सेल है, इसमें ये बीच में कार्बन की छड़ लगी हुई है, और ये सेल है वोल्टियर सेल, इसमें ये तांबे की छड़ है और ये जस्ते की छड़ है। एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज। दो छड़ें लगाते हैं तो उनमें एक पर प्लस होता है, एक पर माइनस। देखो अब जैसे कि इसमें है डैनियल सेल में, ये जो बीच में कार्बन की छड़ है, ब्लैक वाली जो छड़ है, ब्लैक वाली जो कार्बन की छड़ है, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है, इस वाले पर। ये तांबे का बर्तन है, ये जो बर्तन है तांबे का है, तो इस बर्तन पर ही प्लस चार्ज है। ऐसे ही ये है, ये जो लेक्शांसी सेल है, इसमें इस कार्बन की छड़ पर प्लस चार्ज है और ये जो जस्ते की छड़ है, इस पर माइनस चार्ज है। तो जो आवेश फ्लो होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, फिर करंट फ्लो होने लगती है प्लस से माइनस की तरफ। क्रियाकलाप 1, एक शुष्क सेल लेकर उसका अवलोकन करें। सेल का बाहरी भाग मोटे कागज अथवा धातु की बेलनाकार आकृति द्वारा बना होता है। अब देखो, सबसे पहले एक सेल लो, ये है एक सेल, ले लिया एक सेल। अब इसे देखो, ये सेल देखिए, ये एक सेल है। अब सेल का बाहरी भाग मोटे कागज से या फिर धातु से बना होता है। ये जो चारों तरफ ये बना हुआ है ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये तो ये मोटा, बहुत मोटा कागज होगा, मजबूत, या फिर धातु से होगा। ये धातु से बना हुआ है ये वाला सेल। इसके मध्य में धातु या पीतल की टोपी लगी रहती है और वृत्ताकार आकृति की पेंदी धातु की बनी होती है। और धातु कौन सी? जस्ते की, जस्ते धातु की पेंदी बनी होती है। इसके बीच में धातु की पीतल की टोपी होती है और वृत्ताकार आकृति की पेंदी जस्ते की बनी होती है। ये जो पेंदी है ना, ये तो टोपी है और इधर ये पेंदी है, तो ये धातु की बनी होती है दोनों तरफ से। इन्हें तोड़ेंगे, जब इसे तोड़ेंगे तो इसकी अंदर की संरचना का पता लगेगा। ये टोपी है, ये वाली छोटी सी, और ये इधर इसकी पेंदी है। सेल को तोड़कर भीतरी भाग का अवलोकन करें।
धातु के बेलनाकार बर्तन के अंदर मध्य में कार्बन की छड़ और छड़ के चारों ओर काले रंग का तथा सफेद रंग का चूर्ण भरा होता है। अब सेल को तोड़कर भीतरी भाग का अवलोकन करें। तो सेल को हमने तोड़ा है, ये देखिए, इस सेल को तोड़कर ये निकला है इसके अंदर से। ये ढंग से तोड़ा नहीं गया, इसलिए इसका जो सफ़ेद चूर्ण है वो अंदर ही फंस गया इसमें। ये है, इस सेल के अंदर कार्बन की छड़ थी ये, जो कि बीच में से टूट चुकी है। ये थी कार्बन की छड़। इस कार्बन की छड़ का एक टुकड़ा ये है और ये चूर्ण था इसके अंदर, जो सेल के अंदर ये चूर्ण भरा हुआ था, सफ़ेद चूर्ण है जो कि इसके अंदर है। काले रंग का चूर्ण जो है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन के चूर्ण का मिश्रण है। ये काले रंग का चूर्ण है जो सेल के अंदर है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन दोनों हैं। ये देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण का मिश्रण है। और सफ़ेद रंग का चूर्ण अमोनियम क्लोराइड है, जो सेल में जलीय पेस्ट के रूप में भरा रहता है, मतलब लिक्विड पेस्ट के रूप में भरा रहता है, NH4Cl। सेल का खुला सिरा ऊपर चपड़े या पिच से बंद होता है। जो सेल का खुला सिरा था, ये दो ढक्कन लगे हुए थे, इनसे बंद था सेल का सिरा, एक तरफ ये और एक तरफ ये। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पीतल की टोपी धन ध्रुव तथा जस्ते से लगी हुई सेल की पेंदी ऋण ध्रुव का कार्य करती है। मतलब जो ये जो कार्बन की छड़ है, इसके ऊपर की जो सेल की पीतल की जो टोपी होती है ना, इसके ऊपर ये पीतल की टोपी ये प्लस चार्ज का कैथोड का काम करती है। और ये जो ब्लैक ये भरा रहता है सेल के अंदर, उसकी सेल की तली यानी कि पेंदी वो माइनस ध्रुव का काम करती है। शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से, ये जो रसायन इसमें भरे हुए हैं इनमें आपस में क्रिया होती है, इनसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है और इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। मतलब अगर चार्ज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे आवेशन कहते हैं। और एक निरावेशन होता है जब इसका उल्टा होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। मतलब अगर हम सेल को लगाकर कुछ काम कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, तो सेल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो इसे सेल का निरावेशन कहेंगे। क्योंकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल हैं। इनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। यह सीसा संचायक सेल, ये सीसा संचायक सेल है। इसमें अंदर गंधक का अम्ल भरा हुआ है और ये लेड की छड़ें हैं और लेड ऑक्साइड भी, ये लेड ऑक्साइड है, ये लेड है। लेड मतलब शीशा होता है, उसकी छड़ें हैं। एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। ये देखिए माइनस प्लस इस तरह से इन पर चार्ज है छड़ों पर। तो ये द्वितीयक सेल होते हैं।